बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासतुल अवाम में सलमान हैदर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन पिछले चंद माह में हालात ने करवट ली है और दोनों ममालिक पहले से ज़्यादा अब एक दूसरे के करीब भी हुए हैं। ऐसे में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान का दूसरा और आखिरी रोज़ है। ईरानी सदर की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है। साइडलाइन मुलाकातें वफूद की सतह पर वो भी होती रहीं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला हुआ, जिसमें तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाना भी शामिल है। ऐसे में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत की और कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक है। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइली जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। इस दौरे की अहमियत और असरात क्या होंगे, इस पर तो बात करनी है। मुल्की सियासत का जिक्र करना है। इस वक्त एहतजाज और नेशनल डायलॉग एक साथ बहस का मौजू बने हुए हैं जी। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 5 अगस्त को उसको पीक पर ले जाने का ऐलान किया था। ताहम 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सज़ाएँ शुरू हुई हैं, नाअहलियाँ शुरू हुई हैं, एहतजाजी तहरीक शुरू नहीं हो सकी थी। अब 5 अगस्त के एहतजाज में सिर्फ एक रोज़ बाकी है, लेकिन एहतजाजी तहरीक का प्रॉपर रोड मैप अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इमरान खान साहब ने 5 अगस्त के साथ साथ 14 अगस्त को भी मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा कि 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूप के साथ बहाल नहीं हो जाती। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में करने का ऐलान किया, मगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिनके फार्म हाउस पर अपोजिशन की APC हुई थी, उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा कि यह तहरीक इंसाफ का एहतजाज है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सिर्फ इखलाकी हिमायत करेगी। कल कौमी असम्बली का इजलास भी है। ये सवाल भी है कि क्या तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत करेगी या ईमान का बाइकआउट करेगी, क्योंकि 9 मई मुकदमात में सजा के बाद अपोजिशन लीडर नहीं होंगे। उमर अयूब साहब, जरदाज गुल और हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और इन रहनुमाओं की मुमकिन नाअहली के बाद कौमी असम्बली का मंजरनामा यकसर बदलने वाला है। ऐसे में इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि नाअहली की सूरत में खाली होने वाली सीटों पर इलेक्शन का तहरीक इंसाफ बाइकआउट करेगी। ये फैसला कितना दुरुस्त है? 5 अगस्त को तहरीक और हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? एक मरतबा फिर बादील ढील ये सब चीज़ें हो रही है। ये तमाम मौजू हैं। मैं मानू साहब का तारुफ कराते चलो। ज़िशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब, नून लीग से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं जी। सेनेटर सरमद अली साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वॉम वेलकम सर। हारिस नवाज साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है और साबिक सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला भी हैं। उनसे ये ईरान के हवाले से भी और पॉलिटिकल सूरत हाल पर भी हमने बात करनी, क्योंकि दोनों पर ये अच्छी खासी गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़िशान रफ़ीक साहब, क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, हुकूमती एंड है, मैंने कुछ चीज़ें बड़ी गैर मामूली देखी इन 2 दिनों में, स्पेशली ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के आने पर। बुनियादुल मरसूस ईरान इसराइल जंग के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे हुए, इसमें कोई शक नहीं है जी। और पाकिस्तान ईरान के हर उस मौक़िफ़ की तायद कर रहा है जो ईरान ने स्टांस रखा हुआ है, ठीक है जी। और हमने कल देखा मरियम नवाज़ साहबा के साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब भी मरी में। हालांकि 2 दिन की उनकी एक्टिविटी में हम देख रहे थे कि वो एमिरेट्स के सफ़ीर से उनकी मुलाकात हुई, सऊदी सफ़ीर से उनकी मुलाकात हुई, मरी में हुई। यहाँ वो खुद उठ के आए हैं। आप मुझे बताइए, नवाज़ शरीफ साहब का एज अ पार्टी सदर, ईरानी सदर का इस्तकबाल करना, पार्टी सरबराह, ये कैसा है? एक तो ये मुझे बताएं, और दोनों ममालिक का हजम 10 अरब डॉलर तक हो सकता है? रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात कीजिएगा। साथ अमेरिका के साथ आपके अहदो पैमा शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। सलमान भाई देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बतौर पाकिस्तानी भी मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त वो एक बड़े एक उम्मीद से भरपूर दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बदस्तूर हर मैदान के अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करता जा रहा है। और ये ईरानी सदर का पाकिस्तान का जो दौरा है, ये पाकिस्तान की एक बेहतरीन हारजा पॉलिसी के नताइज जो है ना उसका ये जो आप समझ लें उसका रिज़ल्ट है। और मैं समझता हूँ कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज़ शरीफ साहब खुद जब तशरीफ़ ले गए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा वेलकम नहीं हो सकता था उनका कि हमारी जमात के कायद 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने ख़ुद उनको रिसीव किया। और पाकिस्तान और ईरान के साथ जो एक बरादराना ताल्लुकात हमारे रहे हैं और इसमें बड़ा उतार चढ़ाव भी रहा है, आपको मालूम है इन ताल्लुकात में। लेकिन आज जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल
10 अरब डॉलर की तो आपने बात की, वो तो मेरा ख्याल है कि अचीवेबल होगा, उसमें तो इशू नहीं होगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इस खत्ते में जो है ना एक बड़े बड़े मजबूत ताल्लुकात को ना वो लेके जाएगा। क्या गैस पाइपलाइन खोलने लगी है, कैसे अब इसकी तफसीलात जो है ना, बिजली हम ले रहे हैं कैसे, इसे थोड़ा सा हमें कुछ, या अब पेट्रोल स्मगल होकर नहीं आएगा, बराह रास्त आएगा, ये तो तभी मुमकिन है ना सर। देखें इसकी तफसीलात जो है ना वो तो आने वाले वक्तों में आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट तफसीलात इस वक्त नहीं है। ये भी एमओयूज़ की सतह पे वज़ीर आज़म खुद भी कह रहे थे कि अल्लाह करे ऐसा हो। देखिए मैं समझता हूँ कि जब एक ईरानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सामने एमओयू साइन होते हैं यहाँ पे आके, तो ये एमओयूज़ उस तरह के नहीं है कि जिसमें आप समझिए कि सिर्फ याददाश्तें ही हैं, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अमल दरामद कराया भी है। लेकिन देखें एक मैं बताऊँ आपको बात, जो आपने अमेरिका की बात की, पाकिस्तान आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को कायम रखे हुए हैं और बेहतर से बेहतर हो जा रहे हैं। और आप देखें अमेरिका के साथ जो हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो तजारती मुआहदा हमारा हुआ है वो भी एक संगे मील है, यकीन करें। वो भी अगर उसको अपनी जगह पर रखें, ईरान के साथ अमेरिका के साथ जो हुआ नहीं, वो जो हमारा अमेरिका के साथ जो हमारा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ईरान के साथ भी आपने बात की। देखिए पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है इस पूरे खत्ते में, और पाकिस्तान जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अपने ताल्लुकात को तमाम ममालिक के साथ लेके चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लीडरशिप, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, वो बड़े सोच विचार के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी आपको नज़र आ रहा है। नहीं, मुझे रिजल्ट आना है ना सर, अभी आ नहीं रहा, अभी तो सिर्फ एमओयू साइन हो रहे हैं ना। मैं ज़िशान भाई दोबारा आता हूँ ना, और इसको हम खोल देते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से बात करते हैं। हारिस नवाज साहब, लव केमिस्ट्री तो चल रही है आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से, 19% टैरिफ पे, शायद इतना ही, क्योंकि हम 25 से 19% पे आए हैं। अगर ये 15 से 19% पे आए हैं, पहले 15 पे तजारत हो रही थी। अगर इसको 10 या 11 पे होते तो मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन जो फ्यूचर अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के जो प्लान, जिसमें तेल के ज़खायर और फिर हम मुस्तकबिल में शायद इंडिया को भी बेच दें बकौल डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर सर। हकीकत अप्रोच क्या है सर? हम ईरान के साथ ये जो एमओयूज़ हैं इसको प्रैक्टिकली किस तरह कर सकते हैं सर? अभी 6 कंपनियों को अमेरिका ने चार्जशीट किया, बैन किया है, जो इंडिया की कंपनियाँ थी जो ईरान से तेल ले रही थी। तो क्या ये मुमकिन है कि हम पाकिस्तान बैलेंस रख पाएगा सर? ये बताएं। देखें सलमान, बात यह है कि पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छी बात है कि नो वेयर वेरी वेरी क्लोज टू ईरान, और ये पाकिस्तान की ज़्यादा एफर्ट है। जब ईरान पे हमला हुआ तो सोच ये बग़ैर, एंड आई एम श्योर दे मस्ट हैव डन लॉट ऑफ देयर होमवर्क, और खुल के सपोर्ट की, और ईरान को इसके इजराइल के ख़िलाफ़ बात की कि जिससे खुल जारजियत की गई, उनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया उसकी बात की गई, और फिर इजराइल की बात की, फिर गाज़ा के अवाम पैलेस्टीन की सपोर्ट की गई हर लिहाज से। इवन आई से जब हमारे चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए वाइट हाउस पे, वहाँ भी जाके आई एम श्योर कि मस्ट हैव ब्रीफ्ड अबाउट द पीपल ऑफ ईरान के वो ईरान इज़ नॉट लाइक इराक, लिबिया, सीरिया कि आप जाएंगे और बड़े मज़े से वहाँ पे इराक की तरह कब्ज़ा कर लेंगे और ऑयल फील्ड, गैस फील्ड पे कब्ज़ा हो जाएगा, और आप ला के रज़ा शाह पहलवी को के बेटे को बिठा देंगे और अपनी मर्जी की हुकूमत चलाएँगे। दैट वाज नॉट पॉसिबल, और ये उन्होंने ईरानी हुकूमत ने अवाम ने साबित भी किया। लेकिन दिस इज़ द टाइम व्हेन वी आर हैविंग ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी मस्ट टॉक। आई एम श्योर कि अभी बात हुई भी होगी, शायद डिस्क्लोज नहीं की होगी, कि सबसे बड़ा इशू हमारा है कि हमारे पास गैस पाइपलाइन आई हुई है बलूचिस्तान में, हमने उसको एनर्जाइज करना है और पाकिस्तान में लेकर आनी है। नंबर 2, वी मस्ट स्पीक टू द अमेरिकन कि जी हमें इनसे ऑयल चाहिए। अगर चाइना और इंडिया 50% रिबेट पे थ्रू आउट सेंक्शन में लेते रहे हैं, और अब अगर उनके थोड़ी सी ब्रेक थ्रू होता है, अमेरिका को ईरान का आपस में कोई बात हो जाती है, तो हमें अपना होमवर्क करके रखना चाहिए, और इमीडिएटली हमें बजाय के कि हम दूसरे ममालिक से लें, रशिया से लें, मिडल ईस्ट से लें, वो शुड गेट ईरान से बलूचिस्तान के थ्रू लें। सर बिजली, और ये भी हमारे लिए बिजली, बहुत हमारे ही एनर्जी बड़ी के तमाम जितने भी क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, उन तमाम का वाहिद सोल्यूशन ईरान है। अगर देखा जाए तो 80,000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा तो ईरान जनरेट कर रहा है। हम तो इन तमाम IPPs वगैरह से जान छूटती है वो भी हमें मिल जाएगी ना। देखें वो फिर जब गैस मिलेगी तो आपको उससे कितना बेनिफिट हो जाएगा, जो आपको इतनी एक्सपेंसिव गैस हम कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से ले रहे हैं। तो और सेकंड हमारे साथ उसके आप ये देखें, इस खित्ते में इस वक्त
पाकिस्तान हैज़ बिकम अ रीजनल स्टेबलाइज़र, इस वजह से कि अब इंडिया को भी ईरान ने किक आउट कर दिया, बिकॉज जब जो उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, रॉ ने और मुसाद ने मिल के जो उनके साथ बुरा हाल किया, वह जाल बिछा के उनके साइंटिस्ट को मारा, उनके मिलिट्री कमांडर्स को मारा, वो उनको पता चल गया, इस वजह से जिसकी वजह से उन्होंने उनको किक आउट कर रहे हैं वहाँ से। तो अब एक तो वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी BLF की, वो भी कम हो जाएगी, ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग कैंप बंद हो जाएंगे। प्लस अब इस रीजन में पाकिस्तान इज़ बिकम द मेन रीजनल स्टेबलाइज़र। आप देखें चाइना तो है ही, उसके बाद बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और छोटे जितने ममालिक हैं, प्लस अभी आपके जनरल कुराला आए हुए थे, माइकल कुराला, और उसके साथ आपने देखा कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के 4 जो गवर्नमेंट्स हैं उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हुए थे, तो उन्होंने आपस में बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हैं। सो एवरीबॉडी इज़ रियलाइजिंग नाउ पाकिस्तान इज़ रियल एज रीजनल प्लेयर, और हमने ये अपनी मुसल्लह अफवाज की स्ट्रेंथ दिखा के, अपनी लीडरशिप की स्ट्रेंथ दिखा के और मिलिट्री पावर दिखा के, और फिर चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से कौम को इकट्ठा उसके बाद करके इसको प्रोफेशनल तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया और 4 से 6 घंटे में इंडिया के घुटने टेक दिया। दिस अ बिग थिंग, और दुनिया इज रियलाइजिंग। अब देखिए हर जगह पर हमारे फील्ड मार्शल को बुला रहे हैं। मैं आई अंडरस्टैंड, और पब्लिक भी समझती है इन बातों को। मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे आपकी मौजूदगी में जानना है कि ऐसे मौके पर 6 इंडियन कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट किया है कि तुम ईरान से तेल ले रहे थे। ऐसे मौके पर इंडिया जो शुरू से स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जिसको चीन के ख़िलाफ़ अमेरिका बाकायदा इतने अरसे से तैयार कर रहा था, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनप्रिडिक्टेबल बंदा सीधा हो गया है। आप समझते हैं ये $10 अरब तक ईरान के साथ हमारा बिजनेस बढ़ सकता है बगैर डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी के? वो इजाज़त भी दे देगा तेल लेने की, बिजली लेने की और गैस लेने की? देखें बात यह है कि मेरे ख्याल में विद इन 6 मंथ यू विल सी कि ईरान से अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बात की है कि पीसफुल पर्पस के लिए इट इज़ राइट ऑफ एवरी कंट्री टू हैव अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पीसफुल, ताकि आप ज़राअत के लिए, आप इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यू कैन यूज़ इट, और अंडर द प्रॉपर कवरेज ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए क्यों नहीं ले सकते? अगर ये आपके मामला तय हो जाते हैं और उसके बाद कोई मसला नहीं होता, तो दिस कैन बी रिजॉल्व, बिकॉज नाउ इजराइल हैज़ रियलाइज कि जी अब तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, ईरान जो एक पोटेंशियल था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो दिस इज़ द टाइम ईरान हैज़ ऑल्सो टू गो अ बिट डाउन, और आप अमेरिका मुज़ाकरात करें, कम इनटू द कॉमिटी ऑफ नेशन, अपनी तरक्की करें। अब नाउ इज़ द टाइम कि दे हैव टू रियलाइज कि आप उनसे एक मुआहदा करें जो आपके अपने मुल्क के इंटरेस्ट में भी हो, और उससे फिर पाकिस्तान के इनका हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। ठीक है, टोटल होमवर्क करे ईरान और पाकिस्तान। वी शुड बी सिटिंग टुगेदर द डे दे डील साइन सैंक्शन लिफ्टेड। यदि आप फोर्स ही कर रहे हैं कि 6 महीने में अमेरिका और ईरान के रिलेशंस बेहतर होंगे, हम कर सकते हैं, हमें अपना होमवर्क कभी फिलहाल किया जा रहा। ओके, मैं अंडरस्टैंड, बिल्कुल ये चीज़ समझ में है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं कि ना ईरानी सदर एक अकेले नहीं आए ना, पाकिस्तान के वज़राए दिफा की भी मुलाकात हुई है जी, उनकी आपस में जी, वो जनरल रैंक के हैं जी। क्या पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने में, ईरान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने में ईरान की मदद कर सकता है? ये भी अगर हम इसको होमवर्क के ज़ुमरे के अंदर लें तो बेहतर है कि 6 महीने बाद देखेंगे? देखें डेफिनेटली, देखें जब उनके डिफेंस मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, फिर चीफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है, दे मस्ट हैव डिस्कस के रीजन में अब हमें कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। यूसी एक जो हमारी सबकी गलत सोच थी कि वी हैव टू वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर ओन रीजन। आप अपने हमसाये में पहले तलाश करते हैं, आपकी जब बाउंड्री चेंज नहीं होती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वेयर यू हैव अ रशिया, यू हैव अ चाइना, यू हैव पाकिस्तान, ईरान, कुछ मिडल ईस्ट और बांग्लादेश। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू बी श्योर। और साथ देखें अब अमेरिकन से हमने ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, इट्स सुपर पावर, और उस वक्त उनसे हमारे ताल्लुकात है, हमारा इनसे बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है, हमें उनसे और अपने स्टूडेंट्स की एक्सेस वहाँ पर चाहिए, तालीम उनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी में, यू डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू एक्सप्लॉइट ऑल पॉसिबल। मैं क्विक राउंड ज़रा कंप्लीट करता हूँ आरिफ साहब, मैं दोबारा भी आपके पास आता हूँ। शौकत बसर साहब, बड़े दिनों बाद आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे अदालतों के चक्कर में, ज़रा बताइएगा पहले गायब कहाँ थे, ये भी ज़रा बताएं। थोड़ा ये बताएं, ईरानी सदर साहब आज जा रहे हैं जी, और आपकी तहरीक की उल्टी गिनती का भी टाइम ख़त्म हो गया, शुरू हो चुकी हुई है जी।
कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है सर, ज़रा थोड़ा सा आप बताइए कि इसकी क्या वजह है, कारकुनों को कैसे पता चलेगा कहाँ निकलना है, कैसे निकलना है, थोड़ा सा हमें बताएं तो सही सर। सलमान हैदर साहब, किसको कब उठा लिया जाए, कब गिरफ्तार कर लिया जाए, कब घर में दाखिल हुआ जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्यूम नियाज़ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, अभी आपने देखा कि उनको किस तरह मैन हैंडल करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलें, बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि क्या लाहे अमल है, क्या हो रहा है ईरान के हवाले से। आप ज़ीशान रफ़ीक साहब कह रहे थे, देखिए मियाँ नवाज शरीफ इतना बड़ा लीडर, उन्होंने खुद आके उनको रिसीव किया। कितना बड़ा लीडर मियाँ नवाज शरीफ, इतना बड़ा लीडर जो अपना इलेक्शन खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गया, जो अब काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया, मरियम बीबी इलेक्शन हार गई, और ज़ीशान रफ़ीक जिनके नाम पे वोट मांगते हैं, नवाज शरीफ के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उनके नाम पे सियासत करते बिल्कुल। अगर वो बेचारा खुद हार गया है तो कितना बड़ा लीडर हो सकता है। इसलिए ये तो आप कह रहे हैं सर, वो तो वजीर आजम पाकिस्तान है, बेटी वजीर आला पंजाब है, ये कोई छोटा ओहदा थोड़ी, और 3 बार के वो वजीर आजम भी हैं। ये तो आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं ना सर। सलमान हैदर साहब बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपको कहा जाए कि आप अब वजीर आजम है आज के बाद, इसी तरह ज़ीशान रफ़ीक साहब सदर बना दिए जाए। आप मुझे बस फिर देखें, सुन तो लें ज़ीशान रफ़ीक को कहेंगे भाई तू आप सदर बन जाओ, जिस तरह ज़ीशान रफ़ीक साहब फार्म 47 पे हारने के बाद वजीर बन गए। गल तो सुन लो, कोई गवर्नर बन गया है, कोई वजीर बन गया है, कोई वजीर आजम बन गया है। ये तो सारा एक जालसाजी का निज़ाम है। तो ज़ीशान रफ़ीक मुझे पता है बेचारा कितने वोटों से हारा हुआ है, इसलिए इन बातों को छोड़ देते हैं। देखिए हमारा लाहेअमल बहुत क्लियर है। ठीक है, लाहेअमल यही है कि हम 3 साल से तहरीक में हैं, पुरअमन तहरीक में हैं। हमने इसमें लाशें भी उठाई हैं, हमने 72 जख्मियों को भी उठाया है। 2 साल से इमरान खान साहब नाहक जेल कैद काट रहे हैं। बुशरा बेगम जो उनकी बीवी हैं, सिर्फ बीवी होने की वजह से, क्योंकि अच्छा सर ये मुझे एहतजाज बता देना, ये तो सारी टाइमलाइन हमें पता है। एहतजाज लीड कौन कर रहा है? महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, क्योंकि खोकर साहब कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो इखलाकी तौर पर इसे डिनाई कर रहे हैं। सर उन्होंने क्या कहा, जरा सुने पहले सर, 1 सेकंड पहले सुनवा दें जरा, क्या कह रहे हैं मुस्तफा नवाज साहब, जिनसे मुतालिक 2 दिन पूरी प्रैक्टिस हुई है जी इस्लामाबाद के फार्म हाउस में, बताएं जी। 5 अगस्त का जो एहतजाज है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा है जी। हम उसके अंदर एक मॉरल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अचकज़ई साहब की सरबराही में तो नहीं हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल। जी सर बताएं, मेरा नहीं ख्याल अचकज़ई साहब की सरबराही है, ये आप तो क्लियर ही नहीं है सर, कौन लीड करेगा यही बता दें। सलमान भाई पहली बात एक ज़हननशीं कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की डायरेक्शन और हुक्म के मुताबिक, चूँकि अब जितनी भी तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की सरबराही में है। आपने देखा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई है मुस्तफा नवाज खोकर साहब के डेरे पे। अगर आप ट्विटर अकाउंट निकालें हामिद रजा साहब का, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी वहाँ से आज से 1 दिन पहले ट्वीट किया, वहाँ मीटिंग हुई थी। तो हमारी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे हैं नहीं है भाई, मुस्तफा नवाज सुन लें भाई, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने मेरे ख्याल में उनकी बात को या तो कम्युनिकेट किया, गलत किया जा रहा है। मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन हमारी होगी, मतलब आप देखें, सुने इखलाकी से मुराद आप देखेंगे कि 5 तारीख को महमूद अचकज़ई साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, हमारी जितनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत है वो हमारे साथ एहतजाज में शामिल होगी। दूसरी बात, लाहे अमल जो है पूरे पाकिस्तान में दे दिया गया है। लाहे अमल इंशाल्लाह गली कूचों में, हर तहसील, ज़िला लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, सूबाई हेडक्वार्टर्स पे, हमारे जो सूबाई सदूर हैं, हमारी जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब की, उन्होंने सारी डायरेक्शंस दे दी हैं। ठीक है, उसके ताबे 5 अगस्त को इंशाल्लाह ठीक है भरपूर एहतजाज होगा, ठीक है, और अमन एहतजाज होगा। खान साहब का विजन है कि हमने पहले भी कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ओके शौकत बसर साहब आपका पॉइंट आ गया। एक बात बता दूं सलमान भाई, एक बात प्लीज, आप हालत देख लें कि पंजाब में आज भी 3 साल की तरह हर घर पे पुलिस का रेड हो रहा है। ठीक है, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। लाहौर में मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमाद अजहर के वालिद मियां मोहम्मद अजहर साबिक गवर्नर पंजाब फौत हुए, अब उनके घर को नहीं बख्शा गया, 2 दिन पहले उनके घर पे रेड किया गया है। तरीके तो ऐसे होती है ना सर, रुकावटें तो फिर ये होनी पड़ती है ना सर, तरीके ऐसे थोड़ी है। सलमान भाई बात ये है, जिंदगी मौत हर इंसान के साथ है।
कम से कम इनमें इतनी अखलाकियात होनी चाहिए ठीक कि है। आप बाकी तो पूरे ओके पंजाब शौकत को बदर साहब, आपने आपका पुलिस- पॉइंट आ गया। जिशान साहब ने आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। मैंने जिशान भाई मेरी वजह से खामोश बैठे हैं क्योंकि मैं सेनेटर सरमद अली साहब से ज़रा एक उनकी टेक ले लूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का करैक्टर जो है ना वो हमेशा से बड़ा डिसाइसिव होता है अगर वो प्ले कर जाए तो। सरमद साहब ज़रा ये बताइएगा, APC हुई अपोजिशन की, मिसाक जमहूरियत दोबारा से तमाम पार्टियों के दरमियान हो, ये बताया गया, नेशनल डायलॉग का मुतालबा किया गया, तमाम चीज़ें हुई, पीपल्स पार्टी ने इसका खैर मकदम भी किया, हमारे प्रोग्राम में भी सीनियर रहनुमा आए, हसन मुर्तज़ा साहब, दीगर मंदोखेल साहब और दीगर लोग वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल होना चाहिए, इससे आगे बात जानी चाहिए। लेकिन नून लीग इसको सीरियस नहीं ले रही, बल्कि कहते हैं ठट्ठे उड़ाना। अता तारड़ साहब कहते हैं ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, ये तो रॉयल स्टेट माफिया है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं एलामिया कम BLA की छाप ज़्यादा है। क्या ये रिएक्शन बनता है? हुकूमत को खुले दिल से रिसीव करना चाहिए, यार आओ तुम लोग बैठ गए, पॉलिटिकल फोर्सेस को आना चाहिए ताकि तीसरी ताकत को थोड़ा सा सनब किया जा सके। देखें, ये जैसे आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है जो अपोजिशन की मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने जो बातें की हैं उन्होंने अपना लाहे अमल देने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, ये समझ नहीं आती कि जो मिसाक जमहूरियत है वो तो 2006 में साइन हो चुका था, और वो जो साइन हुआ था उसके अंदर जो एग्रीमेंट सिग्नेटरी थे, इमरान खान साहब भी उसके अंदर सिग्नेटरी थे, लेकिन वो तो मैं ना मानूं की गर्दान करने के अलावा कुछ नहीं करते। और अभी आप देखिए कितनी सियासी जमातें जो हैं वो इसके अंदर जो ये APC हुई है उसके अंदर शामिल हुई हैं। आपको खुद पता है कि वो प्रैक्टिकली तकरीबन एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव APC थी। तो वो अपना उसके बारे में कहना तो क्या आदमी कह सकता है। महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी उसके अंदर मौजूद, आप इसको नॉन रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं? अख्तर मेंगल साहब की जमात हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी चंद एक पार्टीज हैं सर। ये ऑल पाकिस्तान, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुल्क की वो दो तो उसमें शामिल ही नहीं थी। और ये बात कहना कि जी और दो नहीं बल्कि 5-6 अपोजिशन है ना सर, अपोजिशन का इत्तेहाद बात कर रहा था। और ये कहना कि जी अपना ये अपोजिशन की नुमाइंदगी थी, गालिबन थी नुमाइंदगी। उसके अंदर दूसरी तरफ जो है मुस्तफा नवाज खोकर साहब की आप बात कर रहे हैं, उनकी बात आपने खुद सुना दी। उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त को जो तहरीक शुरू हो रही है वो तहरीक इंसाफ की तहरीक है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारी इनको एक मॉरल सपोर्ट हासिल है। मॉरल सपोर्ट का मतलब है बयान दे देंगे, ला ताल्लुकी नहीं कहा उन्होंने ला ताल्लुकी नहीं कहा, उन्होंने कहा मॉरल सपोर्ट है। चले मैं आगे बढ़ता हूँ ना, मैं तो आपसे बड़ा जबरदस्त, मैं तो आपसे बड़े जबरदस्त खबर निकलवाना चाह रहा था सर। सर आप तो अपोजिशन के इत्तेहाद की बहस पे पड़ गए। मैं सवाल कर लें दूसरा, अगर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, जी आप बोर्ड के क़याम को अपोजिशन ने कहा, आप कैसा देखते हैं? वो कहते हैं 9 मई के ऊपर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर सब पर कमीशन बनाया जाए। पीपल्स पार्टी इस मुतालबे को एंडोर्स करती है, ये बताएं आप। जी बिल्कुल, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। वो 2010 से शुरू होना चाहिए। ठीक है। जब शुजा पाशा साहब ने जब इमरान खान साहब के ऊपर अपना मोहब्बत का हाथ रखा, वहां से शुरू होना चाहिए। वहां से शुरू हो, फिर आप आए कि किस तरीके से ये फैजियाब हुए उस पे आए, किस तरीके से 2000 इन्होंने धरना किया उसके ऊपर आए। वो धरना किसने कराया, किसने फाइनेंस किया, और किसके पैसों से वो 126 दिन या 127 दिन जो धरना चला, किसकी फंडिंग से वो चला और किसकी मॉरल सपोर्ट से वो चला। ठीक है, उसके ऊपर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करें। ओके। 2018 के जो इलेक्शन थे उसके ऊपर करें, जनरल फैज के किरदार के ऊपर करें, मई 9 के ऊपर करें कि जी मई 9 के अंदर जनरल फैज का क्या किरदार था, इमरान खान का क्या किरदार था, इन लोगों नहीं, जब आपने कह दिया ना 2010 से होना चाहिए तो फिर सारे इवेंट शामिल है। और एक चीज और सर, मैं पता नहीं आपकी नजर से गुजरा या नहीं गुजरा, आज एक PTI ने इश्तिहार दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में। जी मैंने देखा वो न्यूयॉर्क टाइम्स अंदर के बड़ा जबरदस्त डॉक्टर्स ने दिया है, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिया सर। एक तो आपको भी पता है, दुनिया भर को पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो एक यहूदी ओन्ड अखबार है। अरे यार, न्यूयॉर्क टाइम्स को जो आदमी ओन करता है वो आर्थर सेल्सबर्ग है, वो पूरी दुनिया को पता है वो कौन है, याद नहीं सर, दुनिया का मोतबर अखबार है। मैं बता दूं आपको। होल्ड ऑन सर, जी सर। आर्थर सेल्सबर्ग क्या मुसलमान है? सही वो क्रिश्चियन है। सही, ही इज अ जू। दुनिया भर जानती है कि वो कौन है, ठीक है। और उसके अंदर क्या बातें की गई हैं, हैव यू रेड दैट? उसके अंदर आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू की गई है, फील्ड मार्शल साहब के बारे में गुफ्तगू की।
सर मैं तो ये जानता हूँ फौज के बारे में सरमद की गई है। भाई, मतलब सरमद अगर- भाई मैं ये अगर जानता हूँ कि इंटरनेट और दुनिया के लाइन से जितने सबक नहीं भी सीखा, ऑथेंटिक लाइन मीडिया से आउटलेट्स सबक हैं ना नहीं सर, सीखा और इसके लिए वो तो सारे आप गैर भी मुस्लिम कर ही रहे हैं। रन कर रहे हैं सर, और उसको बड़ा सर, अगर- ऑथेंटिक सर, एक- सर्वेज भी सारे गैर मुस्लिम ही कर सर, रहे अगर- होते हैं। तो सर अगर मैं इन सेक्ट्स में और मजाहिब पे चला जाऊंगा ना सर, सर, सर छोड़ दें, चले सर छोड़ दें, इस बात को छोड़ देंगे किसका अखबार है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक अखबार में जिस दुनिया के एक इंटरनेशनल अखबार में आप एक इश्तिहार दे रहे हैं जिसके अंदर आपके फील्ड मार्शल साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के अफवाज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल ठीक है। किए गए हैं, आपने पढ़ लिए हैं वो अल्फाज, ठीक ठीक है। है, क्या इन्होंने मई 9 से सबक नहीं सीखा कि अब दुनिया भर के में पाकिस्तान की फौज का जिसने ठीक है। हिंदुस्तान को शिकस्त दी जिस फौज ने ठीक है। उसके खिलाफ मैं ये पूछ लेता हूँ ना करते सर, फिरेंगे। इनको शौकत साहब शर्म से आनी पूछ चाहिए। लेंगे ना, इनको मैं शर्म आनी आ रहा हूँ चाहिए, सर, इनको डूब मरना चाहिए। सर मैं आ रहा हूँ क्योंकि पानी में अभी डूब मरना ठीक चाहिए है, इनको अभी कि जिशान पाकिस्तान की फौज रफीक के साहब बारे का में जिस भी तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं। रिस्पॉन्स बल्कि- ड्यू है। तो शौकत बसरा साहब से भी ये सवाल कर लेंगे, जी। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में ना ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने जाना है। मतलब और मैंने पढ़ाई उनकी- नहीं होगा इश्तिहार, आई एम श्योर। नहीं मैं सर मैं अभी उनसे सारे सवाल कर रहा एक मिनट सलमान, एक मिनट सलमान, सर, एक सर, मिनट मुझे एक हारिस नवाज साहब से ये जो जाली, एक मिनट एक मिनट सलमान, सर, मैं आ रहा ये हूँ। जो जाली सेनेटर आपके पास बैठा है जो कि लूट मार और नहीं नहीं सर, नहीं एक सेकंड शौकत साहब, शौकत साहब मैं आ रहा हूँ, आपसे रिस्पॉन्ड लूंगा बाद में। शौकत साहब मैं बाद में रिस्पॉन्ड लूंगा। मुझे नहीं सर, शर्मा साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे प्रोग्राम में ये बात हो रही है। एक सेकंड सर, शौकत बसरा साहब होल्ड करें, और मैं सर आप अपने अपनी टर्न पे रिस्पॉन्ड दीजिएगा प्लीज 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 प्लीज। हम सब में कहीं ना कहीं शर्म भी है और हम थोड़े थोड़े बेशर्म भी है, बात कर लेंगे। हारिस नवाज साहब मुझे आपकी मौजूदगी में ना 2 सवाल पूछने सर। मैंने इनके बारे में गुफ्तगू नहीं की, सर, मुनासिब सर, होगा कि सर, मेरे बारे में- सर, आप इंतहाई बेशर्म इंसान है, बेहुदा इंसान, सर, आपको बात करने की तमीज नहीं है। एक सेकंड शौकत बसरा साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ब्रिगेड साहब मुझे जरा आप बता दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आया, ये सब चीजें उन्होंने देखी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, ईंटों से ईंटें बजाई, डॉन लीग्स आया, ये सब मेरे सामने है। मैमो गेट से लेके एक एक चीज आपके भी सामने गुजरी हुई है, मेरे सामने भी गुजरी है, लेकिन समझौता किया, मुफाहमत को तरजीह दी, ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। फिर अदालतों से रिलीफ भी मिलना शुरू हुए, ये भी मैंने देखा। अब आप ये बताएं क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ ये नहीं कर पा रही? इमरान खान साहब 2 साल से जेल में, वो कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए सलमान, बात यह है कि मैं ऑनेस्टली आई फील कि बिल्कुल पीटीआई जो है लोग काफ़ी लोग उनके साथ हैं, बट द पॉइंट इज़ कि आपको टॉलरेंस चाहिए। नंबर एक आप इस वक्त इस हालात में जो मुल्क के साथ चल रहे हैं, आपको यूनिटी भी चाहिए। आपको इस वक्त दुनिया आपका स्टेचर ऊंचा हो रहा है, इसको आपको और ऊंचा लेके जाने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप स्ट्रीट पावर में जाएं, आप एहतजाज करें, आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, रीशेप करें, ताकि आप अपने जो आपके लोग अरेस्ट भी हुए हैं उनकी जगह भी आपको लोग कम से कम ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, मैं जून से इलेक्शन के लिए, ठीक है, वो वो आप करें ताकि लोगों को इकट्ठा करें, उनका मोराल को हाई करें, उनको स्ट्रेंथ दें, उनको जो 22 नवंबर 26 नवंबर को हुआ है। और फिर उसके बाद आप असम्बली में इम्पॉर्टेंट दें, असम्बली को इम्पॉर्टेंट करें। आप वहाँ जाके बात करें कि जी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या बात करनी है, बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे करना है, हमने आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। साथ में इलेक्शन के जो आपके 47 फॉर्म उसके करें ना इलेक्शन में, बिल्कुल मुमकिन है, कोर्ट में कंटेस्ट करें, हारिस साहब वो भी मैंने आप नहीं सवाल कर रहे हैं, दूसरा कर slow रहा जा था, रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, आपको ये चीज़ ये मुमकिन है, मगर हारिस साहब जरा थोड़ा प्लीज हकीकत पसंदी देखें ना सर। मखसूस नशस्तें ले ली जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत सियासी जमात पार्लियामेंट से बिल्कुल नापैद है, ठीक है सर, एहतजाज की इजाजत नहीं, आप मुझे लीडर से एक मिलने बात की बताएं इजाजत ना। नहीं। मैं ये देखें कह रहा हूँ फिर उस सलमान, मौके पर रीऑर्गेनाइज कैसे करें अपने आप को? देखिए सलमान, बात यह है कि क्या ये जो भी एहतजाज करेंगे, इसका पहले तो ये पार्टी सोचे ना, मैं तो आई एम नॉट कि मैं कोई इनके लिए एक्सपर्शन कर रहा हूँ, कि पहले सोचें कि इसका क्या, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट अफेक्ट, कोई इफेक्ट होगा, इफेक्ट अगर होता है तो देन गो फॉर इट, अगर नहीं होता तो पार्टी को और स्ट्रॉन्ग करें, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, रीशेप करें। आप देखें ना इस स्टेज के ऊपर ही इनके बानी इन जेल, आपकी मेन लीडरशिप आपकी उनको कुछ को सदाई भी हो गई हैं, ठीक है। सो आपको चाहिए कि इस स्टेज के ऊपर आप दोबारा पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, उनको सेट करें, उनसे बातचीत करें और मैस नई आप इंडक्शन करनी शुरू करें, ताकि लोगों का हो सकता है कि आपको विक्टिम कार्ड मिल रहा हो कि नहीं यार पार्टी जाती हो रही है, हम पीटीआई में और जाएंगे,
तो ये इसका जब आपको फ़ायदा ये लेते हैं, मैस इंडक्शन होती है दैट, और साथ ही साथ आप पोलाइट हों, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बजाय के बुरा भला कहने के, आपके अपने जो लॉयर्स हैं, आपकी टीम देखें ना, ज़्यादा पॉलिटिशियन तो हैं नहीं, ज़्यादा लॉयर्स की सबने अपनी अपनी ईंट बनाई हुई मस्जिद के। शौकत बसरा साहब कितने पॉलिटिशियन रह गए हैं, बाकी सारे आपके काले कोट में नजर आते हैं। तो दे डोंट, वो उनको चाहिए अपने केसेस को कॉन्डक्ट करें सर, वो 47 के लिए जाके लड़ाई करें, वहाँ बैठे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ, इनके मुखालिफ नहीं है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच हारिस नवाज साहब, आपको किसी हद तक अल्लाह करे समझ भी आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमने इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाना है, एक ब्रेक लेके आते हैं वापस। वेलकम बैक। ज़िशान रफ़ीक साहब, ज़रा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बात कर रहे थे, क्योंकि आपने कभी रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हुकूमत इसकी इजाज़त देगी? क्योंकि एक तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के हवाले से दरख्वास्त दी हुई है, अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आज साद रफ़ीक साहब का एक तवील ट्वीट था जिसमें वो कहते हैं जब हम अपोजिशन में होते हैं तो मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत में आकर हम भूल जाते हैं। हुकूमत क्यों भूल गई है? सर, अपोजिशन ने आपको एक ऑफ़र दी है, मिसाक जमहूरियत कर लें। सलमान भाई, आप के सवाल पे आने से पहले मैं ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। बसरा साहब ने जो एक टेप चलाई है ना, इनकी एक आदत है, पीटीए के वैसे एक वतीरा इनका बन चुका हुआ है कि इन्होंने टेप एक भरी हुई है, वो चला देते हैं हर प्रोग्राम के अंदर और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और देखें इनकी पिछले इनकी थोड़ी सियासत को आप उठा के देख लें, झूठ पे मबनी इन्होंने सियासत हमेशा की है। और यहाँ पे भी ज़रा सा कहीं फंसेंगे तो इल्ज़ाम शुरू कर देंगे। अब बात ये है कि जो बात हमारे जो सेंटर साहब ने बात की है, क्या वो हकीकत में मबनी बात नहीं है? इनको बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात के ऊपर कि जब इनका लिंक इसराइल के साथ जुड़ता है, यहाँ पे इनके यहूदी पीछे इनके आ जाते हैं, इनको सेव करने के लिए बड़ी तकलीफ़ इनको होती है, इनको बर्दाश्त नहीं होता इस चीज़ का। देखिए, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी अगर ये लोग अमेरिका में खड़े होके पहले कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद जब अमेरिका बहादुर के पाँव पकड़ते जाके ये लोग, ये तो उनकी औकात है। वहाँ पे जाके बैठ के ये बोलते हैं पाक फौज के खिलाफ ये वहाँ पे बकवासियात करेंगे, ये पाकिस्तान के दफाई इदारों के खिलाफ वहाँ पे इश्तिहारबाजी करेंगे, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इनको पाकिस्तानी समझेगी? ये इनकी हकीकत है। जो ये बात करते हैं, इन्होंने एक राग अलापा हुआ है कि जी फार्म 47 हो, ये हारे हुए हैं, तो ये तो वो बातें करते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड सलमान भाई, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 229 सीटें हैं। अगर कोई भी शख्स हारता है, अगर वो समझता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, एक चीज़ तो वो लाजमी करता है कि वो जाके पटिशन करता है, जाके बिल्कुल। आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली के हलकों में टोटल पटिशन कितनी है? 36 ओनली। 36 में से 12 पटिशनें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हार गए थे, जिसमें पीटीआई जीती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ने की। पीछे 24 आ गई, 24 में और भी कुछ न कोई लोग होंगे। अगर आप 24 के 24 को भी देख लें तो ये तो उनकी हालत है, इनके पल्ले तो है कुछ नहीं। तो नहीं, ये बताए ना बताए। देखिए, आज इन्होंने कहा एहतजाज की बात होती है, पल्ले इनके है कुछ को नहीं, ना कोई प्रोग्राम है। कहते हैं जी गलियों में मैसेज जा चुके हैं, इनका पूरा प्रोग्राम आ चुका है। कहाँ आ चुका है? हवाई बातें करेंगे। ये तो प्रॉब्लम, झूठ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे। ये झूठ बोलते हैं। मेरे सवाल का मैं मस्त आने लगा हूँ, यही मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, बात यह कि इन्होंने बड़े एहतजाज पहले भी किए। हर एहतजाज जो है ना, इनका लोगों के सामने बुरी तरह पिट गया। ठीक है, लोग निकलते कौन नहीं। पंजाब में इनके पास ये हालात है कि इनके पास आने को तैयार कौन नहीं है। पंजाब के अंदर ये इनके जो केपी के वज़ीर आला हैं, जब वहाँ से आते हैं तो वहाँ से लोग लेके आते हैं। और इस दफ़ा आपको मालूम है कि जब वहाँ से लोग भी लेके आने की इन्होंने कोशिश की है, केपी के लोग भी नहीं आए। अच्छा, दे रहे हैं यहाँ पे आके, मेरी बात सुन, यहाँ पे आके क्वाली नाइट करके चले गए थे। ठीक है, इनको पहले ये तो पूछें, ये वैसे अब सियासत इनके बस का बात नहीं है। अब ये क्वाली नहीं करेंगे, नहीं दे रही है, बता दें। मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ ये है कि इनसे पहले ये पूछें कि इनका प्लान क्या है। 5 अगस्त पूछ लेता नहीं, 5 अगस्त की बातें तो ये करते हैं। अच्छा, मैं एक सेकंड, इनके वज़ीर आला जो केपी के, वो इनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी के,
और इनके जो साबका लीडर ऑफ अपोजिशन थे पंजाब से, उन्होंने बैठ के आपने कहा मेरे कि सवाल 90 का दिन जवाब नहीं देना। 90 मैं दिन एक का- वफाकी वजीर की बात सुना दूं मैं- आपको। मैं मुझे उस पर सवाल आता मैंने हूं, मैं उस पर आता हूं, आगे मैं बढ़ूंगा उस पर ना, आने आगे लगूं। बढ़ूंगा ना। 90 दिन का अल्टीमेटम दे के चले गए। 5 अगस्त कहा, 90 दिन का अल्टीमेटम सर, कहा। डीलें आप ऑफर कर इनका रहे हैं। इनका इनका चक्कर ही आप कोई नहीं है। डीलें ऑफर कर रहे हैं कौन? इमरान खान साहब को। एक सेकंड सुनाए कौन? जी, हुज़ैफा साहब क्या करें वफाकी बताएं वजीर साहब, बताएं जरा। बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी, मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग बरतानिया या यूरोप भेज दें, और बरतानवी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को कहा कि ठीक है जी, हमारे हवाले कर दें आप इसको। उसके बाद हमने कहा आप जो है गल्फ के किसी मुल्क का इंतखाब कर लें, हमें रिकॉर्डिंग भी पेश करना पड़े, वो भी पेश करें। सर रिकॉर्डिंग आपके पास है, ये कह रहे बानी पीटीआई को डील की ऑफर है, वो कहते हैं मुझे वो ये बरतानिया बात भेज कह रहे रहे, आप दोबारा चलाएं। वो कह रहे कि बानी पीटीआई जो है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे और वहां आपके भेज पास दें। रिकॉर्डिंग है। देखिए वो कह रहे हैं कि मुझे वहां आपके भेज पास दें। रिकॉर्डिंग है। अब ये तो बात तरले मिनटे तो कर रहे हैं सर ये बात लोग। तो सुने ला सर। तरले मिनटे तो सर जिशान साहब मेरी एक छोटी सी बात सुन मेरे ले। इल्म में बात ये नहीं है, हुज़ैफा साहब इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैं बात हुज़ैफा कर रहा साहब फंस गए हैं। नहीं, असद कैसे सब तरदीद कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ। सर ये कहना बनता है कि उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मुझे इस चीज़ कौन का कौन सी इल्म नहीं लीक्स है। नहीं चलाई आपने मुझे आज इस चीज़ तक। का इल्म कतई नहीं है, लेकिन ये मैं बताऊँ आपको कि अगर इसमें क्या वो कह रहे हैं कि डीलें तो ये मांग रहे हैं, तरले तो ये कर रहे हैं, मिनटें तो ये कर रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन टीवी पे आके बोलेंगे। टीवी पे आप सेनेटर सरमद साहब के पास एक शख्स 2 साल से जेल में है, उसको बनी गाला शिफ्ट होने की ऑफर होती है, इसको वो डिनाई करता है। हुकूमती वजीर कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा, और रिकॉर्डिंग है तो क्या उस रिकॉर्डिंग को दुनिया के सामने, मीडिया के सामने लाने में कोई एतराज़ होना चाहिए? देखें, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा। मैंने बसर साहब की बातें बहुत आराम से सुनी थी और मैंने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब था। इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जाता। मैं भी शायद वो PTI की यहूदी training वाला या ये कार्ड बुरा लगा I can't उनको, help जो do नहीं anything लगना about चाहिए it। था। आप अपने जो लेकिन, मर्जी बोल सकते हैं। जो दूसरी बात आपने कही ना, जो दूसरी बात आपने ये हुज़ैफा के हवाले से जो आपने बात कही, ये बात जो है ये मेरे ख्याल में अब ये बहुत आम बात है। जो हुज़ैफा का आपने रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, तो हुज़ैफा की जो बात की है, वो मेरे ख्याल में हर जगह पे ये बात तो आम है। ये कोई अनोखी सर बात वो कह रहे नई बात वीडियोस क्यों नहीं ला रहे सामने सर? Everyone has- सर कौन कौन सी लीक्स नहीं आ हर गई आदमी गवर्नमेंट इसके की बारे तरफ में से? बात करता है, हर आदमी इसके बारे में बात करता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मतलब मैंने ये बात बहुत सी जगहों से सुनी है कि जी इस किस्म की बात कही गई कि जी मुझे मांगा गया कि जी मुझे यूरोप UK भेज दिया जाए, और या यहाँ से ऑफर हुई कि जी आप चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं या ठीक है। व्हाटएवर। तो ये बातें हैं, ये हर जो आम के ऊपर ये बातें सही हैं, गलत हैं। आप समझते हैं वो वीडियोस आनी कुछ चाहिए, नहीं कहा वो जा रिकॉर्डिंग सकता, आनी but this is चाहिए। something which is वेरी कॉमन। तो वो अपना, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि लेकिन जैसे कि ये मैं कह रहा था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को भी नहीं पता और कोई अनोखी चीज़ हुज़ैफा ने कह दी। लेकिन ये तो पिछले कई महीनों से ये बात चल रही है। ऑलराइट जी शौकत बस्तर साहब। अच्छा, मैंने 3-4 बातों का जवाब देना है। ठीक है। ज़ीशान रफीक ने कहा फार्म 47 के हवाले से, मैं ज़ीशान रफीक को चैलेंज करता हूं कि ये और मियां नवाज शरीफ ये बादशाही मस्जिद में आना चाहें, फैसल मस्जिद में आना चाहें, कुरान पाक पे ये हलफ दे दें कि हम लोग इलेक्शन जीते हुए मान लेंगे कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ है। ठीक है। ज़ीशान रफीक को कहें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे, बताए कब बादशाही मस्जिद में आना है या फैसल मस्जिद में आना है, और साथ अपने लीडर ਨੂੰ भी ले आए जेड़ा हारिया है ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से, ठीक उनको है। भी साथ लेते आए। ठीक है। इनसे पूछे, ये चेक कभी चैलेंज कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई हम तो इनके पल्ले, भाई अगर हमारे पल्ले कुछ नहीं है तो क्यों हमारे घरों पे रेड कर रहे हैं? क्यों पुलिस पागलों की तरह हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रही है? वहां पे हमाद अजहर साहब अपने वालिद के बैठे हुए हैं फातिहा लेने, वहां पे आप रेड कर रहे हैं। दूसरी बात, देना में इजाजत मीनारे पाकिस्तान जलसे की तो लग पता जाएगा ਤੁਹਾਡੇ पल्ले है कि ये तो वो बेचारे सियासी यतीम और बहरूपी हैं फार्म 47 वाले, जिनको इनके घर वालों ने वोट नहीं दिए, मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिए। और बेशर्मी की आप हद देखें कि कितनी दीदा दिलेरी के साथ टीवी पे आकर बैठते हैं। मेरे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 2-4 दोस्त हैं, मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यकीन माने कि हमारे घर वाले हमें कहते हैं यार ज़ीशान रफीक साहब बच्चे कहते हैं अब्बा जी तुहानू शर्म नहीं आती, तुसी हारे हुए हो तो टीवी ते बैठ के जाके झूठ बोलते हो।
ये तो इनकी हैसियत है इनके बेचारों खिलाफ की। दरखास्त लेके गए आप कोई ट्रिब्यूनल में, हाँ जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल आप में? वो भी सुन लें, वो भी सुन लें। झूठे पर एक बार नहीं 100 बार लानत। ठीक। हमारी नेशनल असेंबली में 86 हमारी ट्रिब्यूनल के अंदर अपील्स दायर हैं। ठीक है। शौकत बसराज 60,000 वोटों से इलेक्शन जीता है आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ, ठीक तीसरे है। नंबर पे। और पंजाब असेंबली में हमारी 66 हैं। ओके। इन्हें ये कहें कि आप ये बताएं, अगर आपको इतराज नहीं था, आपने क्यों प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल बदल दिए, रिटायर्ड जजेस लगा दिए, अदलिया फतह कर ली, पार्लियामेंट फतह कर ली? भाई वो कहते ने पल्ले नहीं तेला, ठीक है। कर दी फिर दी मेला मेला ओके। मेला। हो गया आपकी इनको बात? मैं नहीं बात मेरी मुकम्मल। दूसरी बात, अभी इन्होंने अज़ैफा वाली बात कही, जी। इनको मैं चैलेंज देता हूं चले हुए कारतूसों को और फार्म 47 के नमूनों को। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है इमरान खान साहब की, अगर वाकई आप अपने बाप की औलाद है तो लाएं। वैसे तो ये पार्टी मरियम नवाज सर, की वो मुझे ऑडियो भी थोड़ी समझ आ गई ना। मुझे बात करने दें। कौन कौन सी सुने, ऑडियो सुने। और वीडियो लीक सलमान, नहीं look होगी, at ये his क्यों नहीं हो language. रही? सलमान, मुझे look बात at करने his दें। language. आप अपनी जुबान बंद करें, मुझे पता है तुम्हारी जुबान दा, मुझे बात करने दें। अच्छा, बात यह है कि ये पार्टी है ही ऑडियो वीडियोस वाली है। ऑडियो वीडियो संभाल के ये ब्लैकमेलिंग करके, मरियम बीबी कहती है ना मेरे पास बड़े बड़े लोगों की ऑडियो वीडियोस मौजूद है, इसीलिए तो हारी हुई है तो वजीर आला लग गई है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है तो वजीर आजम लग गया है। आप क्या मियां गुफ्तगू नवाज कर लें, जरा मुनासिब रहेगा। हाँ जी, प्लीज मैं शौकत बसर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या क्या अगर बात कर देखिए, लेना, अभी तक किसी ने इब्तिदा- क्यों नहीं किया? इनको किसी ने तमीज इब्तिदा मैं बता देता हूं, आप निकालें। सेनेटर साहब ने क्या कहा कि इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये क्या कह रहा था फार्म 47 का नमूना कि बकवासियात, किसने ये बातें की अच्छा ये हैं? अच्छा बात बकवास है- ये करता है, बार बार करता है। अच्छा, अच्छा आप बकवास इसको करते हो। बकवासियात नहीं, और नहीं, कोई शर्म घटिया नहीं, आप इंसान हो। देखे ना, तू नहीं, करके नहीं, बात आप करता मारे है। हो। इसका आप लीडर फार्म भी 47 इसका के लीडर भी मुद्दे हो। बकवास करता है, इसी तरह से आप लोगों के ऊपर सियासी ये भी बकवास शौकत भाई, करता है। शौकत भाई, आप लोगों के बारे में शौकत इसको भाई, इसको अच्छा, इसको मेरा तमीज चैलेंज नहीं कबूल है, करो। जानो, मैं आप इसको तमीज नहीं इसलिए देखे मैं- ना। कम इस से कम फार्म इसको 47 आप को करें छोड़ लेता हूं ना। कि यहाँ पे बैठ के कम से कम तमीज से बात करे, अच्छा, इज्जत इससे करेगा, सलमान इज्जत करवाएगा। मैं- एक सेकंड। लेकिन सलमान बात हैदर है, रिस्पॉन्स ये दे रहा तो- हूं। सलमान ये तो- हैदर जी मतलब शौकत भाई सियासी आपने- आवाज़ी का ये क्या नाम है, सुने, नमूना सुने, पेश कर रहे हैं। इज्जत माब वजीर साहब, मेरा चैलेंज कबूल करें, बताएं कब आते हैं बादशाही मैं मस्जिद आपको में इसका या जवाब आते हैं देता हूं फैसल इनको। मस्जिद में ठीक कुरान है, पाक मैं पढ़ने? 2018 को भी लेके मैं आए। रिस्पॉन्ड ले रहा हूं बताएं। शौकत भाई, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। जी जिशान भाई, यार मेरा चैलेंज तो जी नहीं, ऐसे नहीं नहीं इन्हें वही कहें सवाल मेरा कर रहा चैलेंज हूं, कबूल करें। वही जिशान साहब से सवाल कर। बताइए जी कब जिशान ऐसा साहब, करते हैं, जी ऐसा आप करते शौकत भाई हैं, खामोश हो जाए। कुछ बात ऐसा करना करते हैं चाहूंगा। ये जी आगे मैं सरमत भाई आपको टाइम दूंगा, प्रॉपर टाइम ऐसा दूंगा करते हैं। मैं प्रॉमिस। इनका चैलेंज ले आए अपना साथ। जैसे मेरे भाई सेंटर साहब ने कहा ना कि 2010 से लेकर चीजें ले आते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल एक दफा नहीं, सिर्फ वो वाला इलेक्शन 2024 ही मेरी करना बात है सुनिए सिर्फ। ना, एक दफा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इनकी फॉरेन फंडिंग भी ले लें, इनके जो यहूदियों से ताल्लुकात है सब कुछ ले ले आए आके। मैं भी जाता हूँ, लेके आता हूँ, वहां पे आके लेके आते हैं। बाहर से जो बानी पीटीआई के जो मामला है ना वो ले आते हैं साथ में, सर, वो तो नहीं, शाना आपको भी सब ले पता आते तो हैं, आपको नहीं सब रखते हैं पता सामने। ना। 190 मिलियन पाउंड भी ले आते हैं। ये पाकिस्तान को सबको शौकत लूटने बसर वाले को नहीं पता हैं, ना। ये पाकिस्तान को लूटते हैं। ठीक है। पाकिस्तान मेरे के चैलेंज की बात ये तो जो करते तोहफे हैं। इनको मिलते हैं वो बेच देते हैं उस ये। पे आना है? उसके बाद वो करे। देखिए बात सुने, इलेक्शन में जिसका आपको पता है। ये दावे बताएं, करने वाले कब आते हैं बादशाही इसी में मस्जिद इसी में में शौकत तो बसर शौकत साहब, साहब तोहफे किसी भी बेचे चढ़ाई नहीं करके रख दो, मेरे को गाली कर दो। 190 मिलियन पाउंड मुझे बताएं, क्या वो ओपन शट केस नहीं है? ओके। 190 मिलियन पाउंड ये खा गए हैं। उस चैलेंज पे मुल्क बात का। करनी है? ले आए, बिल्कुल ले आए। आके तैयार तैयार है? है? नहीं दूंगा। 190 मिलियन पाउंड निशान लेके आ रफीक जाए। भागने नहीं दूंगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, एक आ सेकंड, जाओ, आ जाओ, एक आ जाओ सेकंड। तुम, आ जाओ। आखिरी 30 सेकंड आ है, जाओ, आ जाओ मैं इधर। रिक्वेस्ट कर रहा लेके आओ हूं जरा। सरमत भाई, आप हमारा प्लीज आप रिस्पॉन्ड चैलेंज करना चाह लेके रहे आओ थे। जी जरा सरमत भाई, आपकी जो बात बुरी लगी है ना शौकत बसर साहब को, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए जो आपने बोला है ना, वो इनको बात बुरी सलमान लगी। रफी, इनको जो सलमान बात हैदर। जी मैं सर सर, अब मैंने प्लीज इनको सर हैदर आखिरी बात। सर प्लीज शौकत भाई, सलमान हैदर, शौकत भाई मैंने पूछ लिया, जाती तौर पे कहीं लेट द पीपल डिसाइड। सलमान आप हैदर, जरा लोगों को आप डिसाइड करें। जिशान रफीक को ये पूछ लें कि क्या टाइम फिक्स किया है मैं करता हूं, भी फिक्स करता हूं, मैं अभी फिक्स करता हूं। जी बताएं। सरमत भाई प्लीज, लिफ्ट मेरा सारी मेरा लेके आ सबसे जाना। सॉफ्ट स्पोकन मेरा जो बंदा गेस्ट है ना वो सरमत भाई है। जी सरमत भाई। ओए अगर सच्चे हो तो मनो चैलेंज। अच्छा क्यों ठीक भाई दे हो? अच्छा नहीं सुन- तो तू आ ना, आ लेके आओ ना। शौकत भाई खुदा का वास्ता सलमान, मैं खामोश। सिर्फ एक जी दो बातें सरमत। कहूंगा। एक तो मैंने जो बात कही, मैंने बस्सा साहब के बारे में जाती कोई बात नहीं की, इन्होंने मेरे बारे में जातियात में उतर के बात की। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। मे बी दैट्स ये उनकी ट्रेनिंग है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दो बातें मैं कहूंगा। एक तो ये, आप ये सोचते हैं कि जिस वक्त भी कोई बाहर से डिग्नेटरी आ रहा होता है ना, तो पीटीआई
के ज़्यादा मसाइल शुरू होते हैं। ठीक है। आज ईरान के सदर आए तो कल से आए ठीक तो है। उनके मसाइल शुरू हो गए, ज़्यादा शुरू हो गए। दूसरा, मुझे समझ नहीं आती ये 5 अगस्त की डेट इनको क्यों याद आई? मैं बताता हूँ। इसलिए याद आई कि ये वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान ने जी मैं आपको बताता हूँ, उस दिन 5 इमरान अगस्त खान की साहब तारीख गिरफ्तार इनको हुए क्यों याद थे। आई? इसलिए इस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार सर हुए थे। ये याद करें यस नहीं सर, 2 साल 5 पूरे अगस्त हो का रहे हैं उनकी कश्मीर के साथ गिरफ्तारी क्या को। ताल्लुक है वो याद करें। कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है 5 अगस्त का, वो याद करें। अच्छा सर, फिर तो सर पीपल्स कश्मीर पार्टी के साथ डिसाइड क्या करके ताल्लुक है दे दे 5 सर, अगस्त का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी डेट है सर? सर ये सब सलमान भाई, ओके सर आपके रिस्पॉन्स। जी वो फसल ये- साहब, आपने कोई कमेंट करे तो कर दे, मैं क्लोजिंग पे जाऊंगा सलमान प्लीज। भाई ये अभी अभी कह रहे थे ईरान से 10 अरब डॉलर आ रहा है। इनसे ये पूछें कि जब से ये जाली हुकूमत बनी है, ठीक है। एक पैसे की इन्वेस्टमेंट बता दें कि ठीक, कहीं से वो सर आई हो। कोशिश तो कर और रहे हैं ना जहाँ सर, अमेरिका के कहाँ? साथ बातचीत, ईरान की सारी इनको चीजें, नजर कोशिश नहीं तो आ करें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जरूर खत्म हो गया। मैं शौकत बसर साहब आपका शुक्रिया, सेंटर सरमद अली साहब, हारिस नवाज साहब, जिशान रफीक साहब, सबका बहुत शुक्रिया। और इधर तो बर्दाश्त करें थोड़ा सा, स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को करें। फिर यही कहते हैं कि आज आपका वक्त है तो किसी को 9 नज़र आ रहा है, कल को किसी को 6 नज़र आना शुरू हो जाएगा। वक्त बदलता रहता है, तगय्युर है, तो इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त ज़रूर करें। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।